हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। दोस्तों, बहुत दिनों से जिस चीज का इंतजार था, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है और समय हो गया है आज। जैसे कि आप सभी को पता था, आज से शुरू होने जा रहा था ADCA का बैच और ये फर्स्ट डे है फर्स्ट बैच का। बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया था सर CCC की भी तैयारी कराइए। तो आप इसका सिलेबस जब जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में आप सब चीजों की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि एक छोटा सा कोर्स नहीं है, काफी बड़ा कोर्स है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी काम को करने से पहले अगर आप उसका रिजल्ट जान लेते हैं कि इसमें आपको ये मिलने वाला है, तो उस काम को करने में बहुत ही अच्छा लगता है। एग्जैक्टली दोस्तों, आजकल आपको नौकरी की तलाश होती है, नौकरी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, नौकरी होती है। आप लोगों के बीच में सबसे पहले मैं अपनी सैलरी स्लिप शेयर करने वाला हूं। साइड में आप देखिए 2015-16 ये फाइनेंशियल ईयर है, जिस ईयर में मैंने उस कंपनी में जॉब किया था, जिस कंपनी का नाम था टेक महिंद्रा। जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते होंगे उन लोगों को मालूम होगा, दिल्ली में सेक्टर 64 में, नोएडा सेक्टर 64 में ये कंपनी है जिसमें मैंने जॉब किया हुआ है। इसकी अगर आप थोड़ी सी सैलरी स्लिप देखेंगे नीचे जाकर, तो एक्चुअल में 54,000 की ये सैलरी स्लिप है, 54,000 प्लस की। और जो इन हैंड सैलरी मुझे मिली थी वो 52,000 रुपीज प्लस थी। अब दोस्तों, बात ये आती है कि इतनी सैलरी लेने के लिए आपको करना क्या होता है। उस टाइम मेरी एज जो थी वो 18 साल ही थी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को जो डिस्कस करूंगा, और आज ये सीरीज स्टार्ट होगी और आपका पूरा का पूरा मैं कोर्स कराऊंगा जो कि ADCA का बैच होगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स सीख लेते हैं, मेरी गारंटी है नौकरी सभी के पास होगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में नौकरी की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। आप सभी को पता होगा प्राइवेट कंपनीज की कमी नहीं है और हर एक कंपनी में वैकेंसीज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज की। तो हर एक एम्प्लॉय को नौकरी मिलेगी। सैलरी ये 2015 और 16 के बीच की दिखा रहा हूं। 7 साल बाद आज उसकी सैलरी काफी ज्यादा हो चुकी होगी, तो वो भी आप लोग अचीव कर पाएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि जो हमारा सिलेबस है वो है, आज डे फर्स्ट है, संडे 25 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है ये बैच। और अगर मैं बात करूं तो इस बैच में मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं ADCA का सिलेबस है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग अपने कई सारे वीडियोज में आप लोगों के बीच में शेयर किया है, जिसमें मैंने आप लोगों से बताया हुआ है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको इसी कोर्स को करने की जरूरत होती है। गवर्नमेंट नौकरी पानी हो या प्राइवेट नौकरी पानी हो, अगर ADCA का सिलेबस वाला आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं, इसलिए आज मैं इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों, फर्स्ट डे की वीडियो में हम आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आधार, एक्चुअल में कंप्यूटर होता क्या है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, काफी छात्र CCC की तैयारी कर रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो CCC की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज की जरूरत है। बेसिक नॉलेज इन सेंस, जैसे कि मान लो उनके लैपटॉप में या उनके कंप्यूटर में कोई छोटी मोटी खराबी हो गई, अब जिसके लिए उनको जाना पड़ता है कहाँ पे, दुकान में। आपको पता होगा दुकान में अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को ले जाने के बाद भले ही कमी छोटी सी हो या बड़ी सी हो, लेकिन आपको पेमेंट ठीक ठाक करना पड़ जाता है। मिनिमम आपको 100 रुपीज प्लस तो देने ही पड़ते हैं। इससे दो नुकसान, टाइम की बर्बादी और पैसे की बर्बादी। तो आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के अंदर के हर एक चीज के बारे में डिफाइन करेंगे, समझाएंगे आपको। और आप अगर आपके PC में छोटी मोटी खराबी है तो उसको भी आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता होगा एक डॉक्टर हमारा इलाज करता है, लेकिन उसके पहले वो हमारे पार्ट्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन अचीव करता है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट है। बस वही सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो क्या क्या जानेंगे वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम आज जो सीखेंगे वो होगा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है, क्योंकि सब बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन होती है। लोगों को यही नहीं पता कि कंप्यूटर क्या है। लोगों को लगता है ये कंप्यूटर है, कुछ लोगों को लगता है ये कंप्यूटर है, लेकिन हकीकत में कंप्यूटर क्या है वो हम आज के इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फंडामेंटल में हम सीखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि कंप्यूटर की जनरेशन कौन है, कितनी हो गई हैं या कौन कौन सी चल रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 4G और 5G का मतलब नहीं पता होता है, जबकि 4G का मतलब 4th जनरेशन सिम कार्ड की होती है, 5G का मतलब 5th जनरेशन होती है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सीखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी। एक्चुअल में बहुत बार क्या होता है, हम लोग लैपटॉप या PC परचेस करते हैं बट कॉन्फ़िगरेशन चेक करना हमें नहीं आता। तो हम जानेंगे कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है।
कितनी होनी चाहिए और मेमोरी कितने प्रकार की होती है। बहुत सारे छात्रों इसमें कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं एंड्रॉयड का देता हूँ। 90% लोगों को नहीं पता होता है एंड्रॉयड क्या होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मोबाइल फोन हमारा एंड्रॉयड होता है, लेकिन हकीकत में एंड्रॉयड क्या है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं, बट लोगों को नहीं पता कि सॉफ्टवेयर है क्या। अगर हमारे मोबाइल में ये समस्या आ रही है तो कौन से सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो सकती है। अगर हमारा पीसी हैंग कर रहा है तो कौन से सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके पहले हमें सॉफ्टवेयर के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए, तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानेंगे। अगर उसके बाद हम बात करें तो एक्चुअल में आप लोगों को पता होगा, ना पता हो तो मैं बता दूं, कंप्यूटर एक मशीन होती है और मशीन जो होती है वो हमारी भाषा को नहीं समझती है। ना तो उसको हिंदी आती है, ना ही उसको इंग्लिश आती है, ना ही उसको कोई दूसरी भाषा आती है। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है जिसको हम बोलते हैं मशीनी भाषा। मशीनी भाषा जो होती है वो बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में होती है, जो कि हम पढ़ेंगे फंडामेंटल के ही चैप्टर में। अगली चीज अगर हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम होती हैं। ये चीज़ें अगर हम जान लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही कुछ खास हो जाता है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी हम जानेंगे कि एक्चुअल में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कंप्यूटर को लेकर। जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं या फिर वायरस होते हैं कि नहीं होते हैं, इसके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि कंप्यूटर में अगर वायरस आ गए हैं तो हम कैसे पहचानेंगे। ये चीज़ें हम आज की वीडियो पे ये चीज़ें भी हम जानेंगे। और इसमें मैंने लिब्रे ऑफिस ऐड किया है अपने एंड से, क्योंकि फंडामेंटल में लिब्रे ऑफिस होता नहीं है। ये मैंने क्यों ऐड किया मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में CCC के सिलेबस में लिब्रे ऑफिस इंक्लूड है, दैट्स वाई मैंने इसमें लिब्रे ऑफिस को भी ऐड कर दिया, ताकि जो छात्र CCC कर रहे हैं उनकी भी तैयारी फंडामेंटल के थ्रू ही करवाई जा सके। अब पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। बहुत सारे छात्रों ने मुझे ये कमेंट करके पूछा है, सर सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम से सेम है, बिल्कुल ही सिंपल है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आपके बीच में एक प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट डालना है asgi.in। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। एएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हमारा इंस्टीट्यूट चलता है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाने के बाद आपको स्टूडेंट जोन पे जाना है और ऑनलाइन अप्लाई का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आप ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म सिलेक्ट भरना है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नीचे जहां पर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा उस जगह पर आपको ASG क्लासेस सेलेक्ट करना है। एक्चुअल में हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि वो आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हो। तो उसके लिए मैंने जो फ्रेंचाइजी नहीं दे रखी है वो ASG क्लासेस को दे रखी है। तो आपको ASG क्लासेस को सेलेक्ट करना है ताकि आपका सर्टिफिकेट आसानी से बनाया जा सके। उसके बाद मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी जो मैंने क्लास ली होगी उसको लेकर या सर्टिफिकेट को लेकर, उस ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। उस टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ वही छात्र आए जो हमारे कोर्स को कर रहे हैं। वो हमें बताएं कि हमने सर आवेदन कर दिया, ताकि मैं आपकी आईडी को एक्टिव कर सकूं। आपको एक आईडी प्रोवाइड की जाएगी जिसके थ्रू आप अपनी डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे करना है टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे। तो आवेदन करना आपको मालूम चल गया होगा। सर्टिफिकेट भी आपको कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें हम जानते रहेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट में यहाँ से ही आपका जैसे सिलेबस पूरा होगा आपका सर्टिफिकेट बनवा दिया जाएगा। चार्जेस क्या होगा ये सारी चीज़ों को हम लेकर आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए हम चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके विषय में। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर होता क्या है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन। अब अगर इसको मैं समझूं तो आपको मैं सरल भाषा में समझाता हूं। जैसे कि एक बाहर कोई बंदा जो लोहे का काम करता है, जैसे लोहे का गेट बनाता है या लोहे के अलग अलग चीजों को बनाता है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लोहार कहते हैं। मतलब उसके कार्यों के हिसाब से मैं उसको जज कर रहा हूँ। एग्जैक्टली जो सोने से आभूषण बनाता है, जैसे रिंग बनाता है या हार बनाता है या कुछ भी बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सुनार। इट मीन्स डेफिनेशन बनाना बहुत ही ईजी है, उसके कार्यों
डेफिनेशन होता है। अब कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं, सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं इन इंग्लिश, उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू सॉल्व द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन सेंस जो लाइट से चलने वाली मशीन हो। आप सभी को पता होगा कंप्यूटर विदाउट लाइट नहीं चलता है। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं हर वो डिवाइस जो लाइट से चलती है, लेकिन अभी पार्टी एंड नहीं हुई है। विच इज यूज्ड टू, जिसको यूज किया जाता है सॉल्व द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जिसको अंक गणितीय तथा तार्किक समस्याओं को हल करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हम अपनी सभी प्रकार की अंक गणितीय तथा तार्किक समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हर वो डिवाइस जो लाइट से चलती हो, जैसे मोबाइल फोन आपको पहले चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद आप उसका यूज करते हो। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई। अब इसके द्वारा हम क्या अंक गणितीय काम करते हैं, तो बिल्कुल जी करते हैं हम लोग। इसके द्वारा हम जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है कैलकुलेटर का, जिसके द्वारा हम ये करते हैं। क्या इसके द्वारा तार्किक समस्याएं भी सॉल्व होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आपको पता होगा हमारा मोबाइल फोन जिससे हम फोटो क्लिक करते हैं, एक्चुअल में जिस तरीके से हम होते हैं उससे 100 गुना अच्छी हमारी इमेज आ रही होती है। जैसे कि हम बताएं तो मेरा वीडियो में मेरी फोटो आपको काफी खास लग रही होगी, ठीक ठाक लग रही होगी, लेकिन हकीकत में इतनी अच्छी क्वालिटी है क्या? शायद नहीं होगी। ये आपको भी मालूम है कि मोबाइल फोन हमारी छवि को क्रिएट कर देता है एक अच्छा सा, मतलब जो काम इंसान आसानी से नहीं कर सकता वो सारे काम हमारा मोबाइल फोन करता है। तो मोबाइल फोन हमारा एक प्रकार का कंप्यूटर कहलाएगा, कैलकुलेटर एक प्रकार का कंप्यूटर कहलाएगा। तो जिनके दिमाग में सिर्फ रखा हुआ है कि ये एक कंप्यूटर है, वो गलत है। कंप्यूटर ये सारे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कि जितने भी आपको आसपास मेरे डिवाइसेस दिख रही हैं, सारी के सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो कंप्यूटर की डिवाइसेस ही होती हैं, सारी के सारी कंप्यूटर ही होती हैं। क्योंकि ये पहला वीडियो है इसलिए इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन आपका मैं पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी कवर कराऊंगा, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। अब आपके सामने कुछ छोटे से क्वेश्चंस। आपने सुना होगा वॉलपेपर, इमेज, पिक्चर एंड फोटो। वॉलपेपर, इमेज, पिक्चर एंड फोटो, ये 4 नाम आपने सुने होंगे। इन चारों नामों में क्या कोई अंतर होता है? क्या ये चारों एक ही चीज है? कमेंट बॉक्स में बताइए, वेट करूंगा मैं आप लोगों के कमेंट्स के कि इमेज, फोटो, वॉलपेपर और पिक्चर में क्या अंतर होता है। आई होप आज की इस वीडियो पे आपको मजा आया होगा, कल की वीडियो में इससे ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और इस सिलेबस का आनंद लेने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।